चलो भाई लो। हाँ, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ वाला बताना ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। पासेस थ्रू अ सेंटर। सबसे पहले तो सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट। पहला थ्योरम ये होता है, दो ही रूल है इसमें। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई एक सर्कल है, उस सर्कल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं जो इसमें यूज होंगे वो देखो। पहली चीज, सर्कल के पास एक सेंटर होता है, उस सेंटर से ही हमेशा सर्कल बनाया जाता है। दूसरी चीज, सेंटर से और ये सरकमफ्रेंस, इसकी दूरी हमेशा सेम होती है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक। पहला थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाए, टेंजेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो किसी भी एक सर्कल में एक पॉइंट से होते हुए निकलती है। एक पॉइंट पे बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट बनाई जा सकती हैं किसी भी डायरेक्शन में। बाहर नहीं होता है, सर्कल को टच करते हुए एक पॉइंट से निकलती है। वो टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है, वो टेंजेंट पॉइंट से ऐसे भी हो सकती है, वो टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है। तो एक पॉइंट से बहुत सारी टेंजेंट्स निकाल दी जाती हैं। कॉर्ड अलग चीज होता है, टेंजेंट अलग चीज होती है, सीकेंट अलग चीज होती है। समझ लो। अगर ये सेंटर है, सेंटर के नीचे अगल बगल कहीं पे भी डायमीटर से छोटी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है जो कि इसके सरकमफ्रेंस तक आती है, तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्ड। लेकिन अगर वही लाइन ऐसे निकल जाए, सर्कल से सरकमफ्रेंस से बाहर निकल जाए, बेसिक बता रहा हूं, 9th में आएगा जरूर, तो इसको सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। लेकिन अगर वही लाइन सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हुए जाए किसी एक पॉइंट पर, वो दो पॉइंट पे टच ना करे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट। एक अगर कॉर्ड बन रही है तो इसके जो बड़ा वाला एरिया है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। समझ में आया? आया समझ में? ये बेसिक है। ये सर्कल अगर पढ़ रहे हो कोई भी चैप्टर, चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है, और टेंजेंट क्या होती है। ठीक। 10th वालों, अब टेंजेंट का पहला रूल ये होता है कि अगर कहीं से भी हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी टेंजेंट, उस पॉइंट जो मीटिंग पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर हम ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से होते हुए जा रही है, तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। वो एंगल हमेशा कैसा होगा? मतलब कि वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, वो लाइन हमेशा। एक दूसरा रूल मैंने ये पढ़ाया है कि अगर कोई एक सर्कल है, उसमें से दो टेंजेंट आ गई हैं ऐसी, और गलती से बाहर एक पॉइंट पे मिल गई हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में, बस इतना दिमाग में रखना है, उसको यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है दिमाग लगा के। ठीक है? 10th है, दिमाग खोल के पढ़ लियो तो ज्यादा फायदे में रहोगे, वरना घाटे में रहोगे। और फायदे में रहोगे तो तुम्हारी फैमिली के लिए भी फायदेमंद रहेगा और आपके लिए भी। ठीक, समझो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं, बुक खोल लो, यूपी बोर्ड फटाक से। हिंदी में लिखा होगा, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, एक बार फिर समझा दूंगा। तो इंग्लिश में तो लिखा हुआ है कि प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जहां सेंटर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब दो चीज का मिलना। तो दो चीज कहां पे मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है, जहां पे सरकमफ्रेंस और एक लाइन मिल रही है। ठीक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक। टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center.
क्या बन रहा है इसका फॉर्मूला? तुमने किया था? कौन सा? 10.1 लगा दिए? कहाँ क्या देखो यू? ये बस मैंने स्टेटमेंट कंबाइन करना है तो कैटेगरी को शो करना है कि के अंदर कैसे करना है बस थ्योरम को तो हमको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। क्या प्रूव करना है? कि ये परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? जो ये ट्रायंगल बन रहा है और जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बराबर प्रूव हो जाए, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये बीच वाला क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर। अब दोनों को बराबर प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या दिमाग लगेगा ये देखना है। हाँ तो ऐसे ही करेंगे। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बात तो सही बोल रहे हो। सिंपल सा तरीका, लेट ये O है, P और Q एक टेंजेंट है, जहाँ टेंजेंट का जो मीटिंग पॉइंट है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट को हमने लेट कर लिया M। क्या लेट कर लिया? M। मुझे ये 90 डिग्री प्रूव करना है। लेट कर लो ये अगर X डिग्री है और ये क्या है? Y डिग्री। क्या है? Y। सो एज वी नो PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टेंजेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनती है, सबको पता है। PQ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स एंगल PMO प्लस एंगल QMO। PMO QMO ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर एक को X लेट किया, एक को Y लेट किया, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ठीक, लेकिन हम X लेट नहीं कर सकते ना, बराबर तो ना है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तभी तो X X आएगा। कुछ और लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कुछ और होगा। अरे क्वेश्चन में जो हमको प्रूव करना है, हिंदी में पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? उसमें ये प्रूव करना है कि जो एक परपेंडिकुलर लाइन है,
वो सेंटर से होते हुए पास कर रही है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन बनती है, ठीक, वो सेंटर से होते हुए प्रूव करना है, ठीक, कि पासेस टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, सर्कल के सेंटर से होते हुए निकलती है, ठीक। तो सेंटर से होते हुए निकलती है, प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई आइडिया? ये एंगल 90 है, ये एंगल, ठीक, ऐसे खींचो, कैसे, ठीक। अगर वो 90 डिग्री है तो अगर हम इन एंगल्स को भी 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो ये जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रायंगल, इसमें ऐसे भी तो फिगर बन सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो अभी, ठीक, मैंने एक बाइसेक्टर डाल दिया ऐसे और एक बाइसेक्टर डाल दिया मैंने ऐसे। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बराबर और ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। अब अगर कभी भी आपको प्रूव करना पड़े ये सेंटर से होते हुए जा रहा है, ठीक, क्या प्रूव करना पड़े? सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये सेंटर है सपोज, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये आर होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये लाइन हमारी कॉमन होगी, और ये अगर x है क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये भी कितना होगा? x। तो नाउ इन ट्रायंगल, इसको लेट कर लो a और b, ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, AO बराबर OB या BO, ठीक। तो AO है वो BO के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है। क्या है? रेडियस है, ठीक। और OM जो है वो बराबर है OM के क्योंकि कॉमन साइड है, OM ये बीच की कॉमन साइड है, ठीक। उसके बाद AMO वो बराबर हो जाएगा BMO क्योंकि बाइसेक्टर है। क्या ये? ठीक। तो बाई ट्रायंगल SAS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो इसका मतलब एंगल जो ये है AOM वो बराबर हो जाएगा एंगल BOM के। कैसे? बाई CPCT। कैसे? बाई CPCT हो जाएगा प्रूव। और जैसे ही दोनों एंगल बराबर हो गए, लेट कर लो कि अगर ये एंगल ये बराबर है, अगर ये x है तो ये भी कितना है? x। Therefore AB is a straight line, AB is a straight line, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री एंगल बनाएगा, तो एंगल x प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। तो अगर यहां पर भी एंगल 90 डिग्री का है और ऊपर भी एंगल 90 डिग्री का है, ठीक, तो इसका मतलब जो ये AB लाइन है वो AB लाइन इसके पैरेलल होगी, AB लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और जितना ये उतनी ये बराबर होगी क्योंकि तो रेडियस है, ठीक। तो अगर हमने इसको पहले ही रेडियस मान रखा था, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब जो ये 90 डिग्री वाली जो लाइन होगी ये भी स्ट्रेट होगी और ये सेंटर से पास होते हुए निकलेगी। बस ये प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये प्रूव कर दिया समझ लो वो सेंटर से होते हुए पास होगी। इसका लिख देंगे हेंस, ठीक, MO विल पास फ्रॉम द सेंटर, ठीक। इतना प्रूव करना था, बस करो। क्वेश्चन तो सही था।